ये जो एलोवेरा जेल आप देख रहे हैं, इस एलोवेरा जेल से बहुत ही अलग है और ये एलोवेरा जेल इस एलोवेरा जेल से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके बालों को बहुत जल्दी रिग्रो करके आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है, आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करके आपके बालों को काला भी बनाता है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि ये एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद होते ही जा रहे हैं, आपके बाल थिन हो गए हैं, तो ये जो एलोवेरा जेल है इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। या ये एलोवेरा जेल आपके बालों का ब्रेकेज एकदम खत्म कर देता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी से लंबा होना शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद अपने बालों को जो प्रीमेच्योर तरीके से सफेद थे उन्हें काला बनाया है और मैंने अपने बालों की लंबाई को इंक्रीज होते हुए भी देखा है। आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस। जो रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कमाल की होती हैं, बहुत फायदेमंद होती हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे लगा के आप ओवरनाइट अपने बालों में छोड़ दीजिए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है करी लीफ। मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर करी लीफ अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है। आप ड्राई करी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास करी लीफ नहीं है तो आप गुड़हल की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। करी लीफ के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देता और हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। हमारे पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट रखने में करी लीफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए आपको करी लीफ लेना चाहिए अगर आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं तो। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक तरीके की पत्ती का पाउडर है और ये है नीम की पत्ती का पाउडर। आपको पता है नीम हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद तो नहीं होने देते, उसके साथ साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करते हैं, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में यूज़ करती रहती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि आपके बालों के लिए ये क्यों अच्छा है। जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सबका साइंटिफिक रीज़न है। आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं एक एक इंग्रेडिएंट को। अगर मैं बात करूँ कलौंजी सीड की तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीहिस्टामाइंस पाए जाते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर खूब सारा पाया जाता है जो हमारे बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में बहुत अच्छा होता है ये। अगर आप बुढ़ापे तक काले बाल चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करिएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया टोटली ऑप्शनल है और ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास रोज़मेरी हर्ब नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई रोज़मेरी हर्ब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सबका रिव्यू पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर खरीद सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भर भर के पाया जाता है जो हमारे बालों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारी स्कैल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, मतलब कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और आपके बालों को काला, घना, लंबा बनाने में बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। इसकी जगह आप लेमन का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अच्छे से इसे बॉयल करना है तब तक जब तक कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ़ नहीं हो जाती। अभी आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर हाफ़ हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसे स्ट्रेन करके थोड़ा सा निकाल लूँगी। अभी बहुत सारा प्रोसेस बचा हुआ है। ये जो प्रोसेस है इसमें आपको क्या करना है कि इसको बस थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेना है क्योंकि हम लोग इसे एज अ हेयर टॉनिक यूज़ करेंगे और इसे हम लोग अपने बालों में लगा के छोड़ देंगे। इसे वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इस तरीके का हेयर टॉनिक हमारे बालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये हमारे बालों में लंबे समय तक रहता है और हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देते रहता है।
तो अभी इसे पूरी तरीके से ठंडा भी कर लिया है मैंने। ठंडा करने के बाद हमें क्या करना है कि इसे या तो आप ड्रॉपर वाली किसी बॉटल में भर लीजिए या फिर किसी ऐसी बॉटल में भरिए जिससे कि एप्लीकेशन ईजी हो। तो मैं क्या करूँगी कि इस तरीके का बॉटल है, इसमें मैं भर लूँगी। इसे ठंडा करने के बाद अगर आप चाहते हैं एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ बाल बहुत जल्दी से रिग्रो करेंगे। तो देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसे नहीं लगाना है, स्कैल्प में भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, लेकिन आपके स्कैल्प का एक एक पोर्शन अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। और इसे लगा के आप छोड़ दीजिए। ये क्या करेगा कि लंबे समय तक आपके स्कैल्प में रहेगा और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो भी करेंगे और काले भी होंगे नेचुरली। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हमारी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा। अभी देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को एक लोहे के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। बेसिकली जो मैंने स्टील का बर्तन यूज़ किया था वो हेयर टॉनिक के लिए यूज़ किया था, क्योंकि लोहे के बर्तन में अगर आप हेयर टॉनिक बनाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन नाखून आपके गंदे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने हेयर टॉनिक बनाया था स्टील के बर्तन में। अब बाकी चीज़ों को हमें ट्रांसफ़र कर देना है लोहे की कढ़ाई में। अभी एक चीज़ हमें यहाँ पे और ऐड करना है और ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने का काम करता है, पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता और हमारे बालों को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करता है। और सबसे अच्छी बात फेनुग्रीक सीड की ये है कि ये हेयर मास्क को एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देता है, जिसकी वजह से कि ये हमारे बालों में टिका रह पाएगा और इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाती है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी पानी की तरह होगा, जिससे आप अपने स्कैल्प में बालों में लगा के रख नहीं सकते। इसीलिए फेनुग्रीक सीड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करना है, इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। एक अच्छा सा बॉयल आ जाता है तब हमें गैस बंद कर देना है और इसे ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। जब आप लोहे के बर्तन में कोई भी हेयर मास्क प्रिपेयर करते हैं, ओवरनाइट छोड़ते हैं, तो बहुत सारा लौह तत्व जो होता है ना, लोहे के बर्तन से ट्रांसफ़र होके इस हेयर मास्क के अंदर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स में ये पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट भी करता है और आपके बालों को डार्क बनाता है, काला बनाता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन ये कोई डाई नहीं है कि आपके बालों को एकदम जितने सफ़ेद हैं तुरंत ही कलर कर देगा। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो धीरे धीरे काम करती है और प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स को ही काला बनाती है। अगर आपके बाल मैच्योर तरीके से सफ़ेद हो रहे हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स हैं, जैसे 18 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स में जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अगर आपकी एज भी 18 ईयर और 20 ईयर है तो आप इसे स्टार्ट करिए, आपके बाल बहुत जल्दी वापस से काले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 साल का भी टाइम लग सकता है अगर आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए ये हमारा एलोवेरा जेल है, एलोवेरा लीफ है, जेल अभी मैंने निकाला नहीं है। इसे मैंने इस पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए छोड़ा था, क्योंकि एलोवेरा में ना थोड़े से टॉक्सिन्स भी होते हैं। जब आप लीफ को कट करते हैं पेड़ से तो आपने देखा होगा बहुत सारा येलो लिक्विड निकलता है, तो वो बहुत टॉक्सिक होता है। इसीलिए हम इसे भिगो के जब छोड़ते हैं 1-2 घंटे ना, तो सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। फिर आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आमतौर पे जब आप तुरंत ऐसे ही पेड़ में से एलोवेरा लीफ कट करके लगाना शुरू करते हैं तो बहुत खुजली होती है, तो वो टॉक्सिन की वजह से ही होती है। कई बार स्किन पे रैश भी हो जाता है। इसीलिए एलोवेरा को यूज़ करने का सर्टेन तरीका होता है। जब भी आप यूज़ करने वाले हैं, फ्रेश लीफ को भिगो के पानी में कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़िए, उसके बाद यूज़ करना शुरू कीजिए। मैंने इसका जो जेल है उसको निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इस जेल को स्ट्रेन करूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं जो हमारे बालों में चिपक जाएंगे ना तो जल्दी निकलेंगे नहीं। इसीलिए एलोवेरा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इतना एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए सफिशिएंट है, ये अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। और इस रेमेडी में जो हमने हेयर मास्क अभी स्ट्रेन किया हुआ है, इसमें जब आप इस एलोवेरा जेल को ऐड करते हैं बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं आपको। आपके बाल जो समय से पहले सफ़ेद हुए हैं धीरे धीरे करके काले भी हो जाते हैं।
उसके साथ साथ ये आपके बालों को रिपेयर करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपके बालों में फर्दर डैमेज की जो समस्या है उसको भी खत्म करता है। मतलब फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है, जिससे कि स्प्लिट एंड की जो समस्या है वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप रेगुलरली मतलब हफ्ते में इस रेमेडी को कम से कम 2 बार यूज़ करते हैं ना, तो स्प्लिट एंड की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और आपके बाल काले होने के साथ साथ घना होना भी शुरू हो जाएंगे और लंबा भी होंगे। क्योंकि जब हमारे बालों में स्प्लिट एंड की समस्या हो जाती है, ब्रेकेज की समस्या होती है, तो बाल बीच में से ही टूटते रहते हैं, बढ़ नहीं पाते। अगर आपके बाल बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाते हैं डैमेज के अगेंस्ट, तो फिर क्या होता है कि हमारे बाल टूटते नहीं हैं जल्दी और वो लंबा होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये हमारे बालों के हेयर क्यूटिकल को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है मेलानिन के प्रोडक्शन को, जिससे कि हमारे बाल वापस से काला होना शुरू हो जाते हैं। अगर समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं और आपकी ज़्यादा एज नहीं हुई है और आपने इसे लगाना शुरू कर दिया, तो आपके बाल ज़रूर काले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 50 ईयर्स के हैं तो ये आपके सफ़ेद बालों को काला नहीं बनाएगा, क्योंकि उस एज में नेचुरल हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। नेचुरल हेयर ग्रेइंग बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस है, जिसे हम कोई भी लोग स्टॉप नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट करना होता है। इस हेयर मास्क को लगा लीजिए, घंटे भर 2 घंटे भर छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ एक ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको 2 चम्मच के बराबर सनफ्लावर सीड लेना है, इसे रात भर भिगो देना है। सीड्स और नट्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पहली बात तो ये हमारे बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे बाल तो हेल्दी होते ही हैं, हमारी स्किन भी हेल्दी होती है। तो ओवरनाइट इसे भिगो के छोड़ना है और नेक्स्ट मॉर्निंग इसका पानी आपको फेंक देना है। सनफ्लावर सीड प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट का खजाना होती है, जो हमारे बालों को हेल्दी होने के लिए चाहिए होता है। ये हमारे बालों को काला भी बनाता है और थिक भी बनाता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ओवरनाइट सोक्ड आलमंड। मैंने यहाँ पे 5-6 आलमंड लिया है, पूरा रात भर भिगो के मैंने इसे छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग इसका छिलका उतार के मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर भी विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, बायोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप चाहें तो सिर्फ इन दोनों ही चीज़ों को खा लीजिए। अगर आप इस तरीके से, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कुछ भी नहीं खा पाते, उनको टेस्टी चीज़ चाहिए होता है, तो अगर आपको इसे टेस्टी बनाना है तो इसमें आप कोकोनट ऐड कर लीजिए। इसमें आप फ्रेश या फिर ड्राई किसी भी फॉर्म में कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे खजूर लिया है, इसकी जगह छुहारा ले सकते हैं, आप किशमिश भी ले सकते हैं ओवरनाइट भिगोया हुआ। अगर मैं बात करूँ खजूर की, तो खजूर के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता। और जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को खुराक मिलती रहती है और हमारे हेयर फॉलिकल अपना काम करते हैं, बाल काले भी रहते हैं, घने भी रहते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करिएगा अगर आपको काले घने लंबे बाल चाहिए तो। आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने की बात करती हूँ तो वो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होती है, मैच्योर हेयर ग्रेइंग नहीं होती है। मैंने अपने YouTube चैनल पे 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड अनियन ऑयल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करने का भी काम करता है, आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। तो अगर आप कोई ऐसा ऑयल ढूंढ रहे हैं जो आपके बालों को स्पेशली रिग्रो करके आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करे, तो इस ऑयल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इस ऑयल को बॉयल भी नहीं करना है, कुक नहीं करना है, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस्ड तरीके से मैंने बनाया है। इसीलिए इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक के मत जाया करिए अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।